यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा बाब 12। फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पाँव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर। वो हामला थी और दर्द ज़े में चिल्लाती थी और बच्चा जन्ने की तकलीफ में थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा। उसके 7 सर और 10 सींग थे और उसके सरों पर 7 ताज, और उसकी दुम ने आसमान के तहाई सितारे खींचकर ज़मीन पर डाल दिए। और वो अजदहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जन्ने को थी, ताकि जब वो जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और वो बेटा जनी, यानी वो लड़का जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा। और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त के पास तक पहुंचा दिया गया। और वो औरत उस बियाबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए। और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। और वो बड़ा अजदहा, यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहां को गुमराह कर देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया। और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज़ आती सुनी कि अब हमारे खुदावन की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। बस आए आसमानों और उनके रहने वालों, खुशी मनाओ। आए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि अबलीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। और जब अजदहा ने देखा कि मैं ज़मीन पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस औरत को सताया जो बेटा जनी थी। और उस औरत को बड़े औकाब के 2 पर दिए गए, ताकि सांप के सामने से उड़कर बियाबान में अपनी उस जगह पहुँच जाए जहाँ एक ज़माना और ज़मानों और आधे ज़माना तक उसकी परवरिश की जाएगी। और सांप ने उस औरत के पीछे अपने मुंह से नदी की तरह पानी बहाया, ताकि उसको इस नदी से बहा दे। मगर ज़मीन ने उस औरत की मदद की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को पी लिया जो अजदहा ने अपने मुंह से बहाई थी। और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यस्सु के गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया।